हेलो एवरीवन, मैं उदित और आज आपके सामने मैं एसजीएसआईटीएस इंदौर का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। आपको पता है जो अपना एसजीएसआईटीएस इंदौर है ये एमपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। मतलब ये काफ़ी फेमस कॉलेज है और हर कोई बच्चा जिसे एनआईटीज़ और आईआईटीज़ नहीं मिलता वो एसजीएसआईटीएस इंदौर को गेट करना चाहता है। आगे आपको वीडियोस में हम ये भी बताएंगे कि अगर आप फंस रहे होगे कि किसी एनआईटी में आपको मैकेनिकल सिविल मिल रही होगी और एसजीएसआईटीएस में सीएस या आईटी मिल रही होगी तो कौन सी चॉइस करना चाहिए, वो उसकी डिस्कस भी हम आगे करेंगे। आज हम फिलहाल एसजीएसआईटीएस इंदौर का रिव्यू डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये बहुत अच्छी कॉलेज है और स्टेट गवर्नमेंट की टॉप कॉलेज है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जो अपने एसजीएसआईटीएस इंदौर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1952 में हुआ था और ये इंदौर में इस्टेब्लिश्ड है। और आपको बता दूं कि इंदौर का एक्सपोजर बहुत अच्छा है, इसलिए ये कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है और रेलवे स्टेशन के पास ही पड़ता है ये कॉलेज। आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपको सबसे पहले वो दिखा दूं। आज हम इतने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इंटरफेस में शो हो रहा है। सबसे पहले हम इंदौर की फ़ी करेंगे डिस्कस, फिर अदर कॉलेज से कंपेयर कर रहे होंगे, प्लेसमेंट बता रहे होंगे, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है इस कॉलेज में, और सारे कैटेगरीज के कट ऑफ जिस टॉपिक का आप सभी को इंतज़ार रहता है। बारी बाय बारी से एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़ी डिस्कस करते हैं। आपको बता दूं एसजीएसआईटीएस इंदौर के जो फ़ी होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है बायोमेडिकल आईटी के लिए और दूसरी होती है बाकी ब्रांचेस के लिए। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको सारा फ़ी का चार्ट मैंने दिखाया है फर्स्ट सेम से लेकर 8 सेम तक। आप बढ़िया वीडियो को पॉज करो, शॉर्ट स्क्रीन लो और एनालिसिस कर लो। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो इसकी फ़ी है बायोमेडिकल और आईटी वाले के लिए वो एनुअल फ़ी अपनी होने वाली है 1,49,600। अगले ब्रांचेस जो अपनी बच गई, सीएस अपनी बच गई, ईटीसी बच गई, ईआई बच गई, सिविल मैकेनिकल, और इनकी जो फ़ी रखती है वो हमारे सामने यहाँ है। इनकी जो एनुअल फीस टोटल होने वाली है वो हो जाती है 1,21,600। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये जानना ज़रूरी था इसलिए मैं आपके सामने बता दिया। अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा प्लेसमेंट का। आपको पता है ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में इसीलिए कंसीडर होता है क्योंकि यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। आपको बता दूं कि हमारे प्रीवियस के प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे रहे हैं, इसलिए इसके कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं कंटिन्यू। आप इस चार्ट से गेस कर सकते हो कि इस कॉलेज के कितने अच्छे प्लेसमेंट हैं और कितने सारे प्लेसमेंट रेशियो हैं। अप्रॉक्सीमेटली मेरे एनालिसिस के थ्रू 80 to 90% इस कॉलेज के थ्रू बच्चे प्लेस हो जाते हैं। बचे हुए 10 to 15% या तो हायर स्टडीज़ कर रहे होते हैं या तो उन्हें किसी कारण से प्लेसमेंट नहीं लेना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ के प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे हैं। सीएसआईटी के तो ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ के जो एवरेज प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज जो है वो अपना हो जाता है 8 to 9, जो कि बहुत अच्छा होता है। एक स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज के हिसाब से 8 to 9 एलपीए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है। और आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है एफिलिएटेड ही मिलती है, यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज जैसा बिल्कुल भी स्कैम नहीं होता। अगला मैं बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है। आपको बता दूं कि आप सभी बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम तो जानते होंगे, गूगल हो गए, अमेजॉन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सभी कंपनी आती है और साथ ही साथ एसीसी, बहुत सारी कंपनीज यहाँ विजिट करती है और कई सारे बच्चों को ले जाती है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इन सारे कंपनियों के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग सीजी ले रहे होते हैं, अलग अलग पैकेज दे रहे होते हैं। कंपनी आती है और बच्चों को ले जाती है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, अलग अलग ब्रांचेस के लिए आती है। सीएसआईटी को तो ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज ऑफर दे रही होती हैं। अगला टॉपिक जिसका आप सभी को इंतजार था वो हमारा होगा कट ऑफ का। बारी बाय ब्रांच सारे ब्रांचेस का हम कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 2024 का कट ऑफ। आप इससे अपना इस ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ गेस कर सकते हो। हमारा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 43,219 था, जनरल फीमेल के लिए 54,537 था, टीएफडब्ल्यू के लिए 24,291 था, नॉन डोमिसाइल एमपी के लिए 39,030 था। आपको बता दूं जो नॉन डोमिसाइल एमपी है वो जनरल में कंसीडर होंगे, उनके लिए कट ऑफ है 39,030। ओबीसी का कट ऑफ दिखा, इसके लिए 47,497, ओबीसी फीमेल के लिए 51,024, एससी के लिए 1,78,964, एससी फीमेल के लिए
2,69,747। ST के लिए 4,19,080 था। ST फीमेल के लिए 4,73,032 और जनरल के लिए 40,701। सो आप गेस कर सकते हो कि जनरल का इसका कट ऑफ 40,701। सो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। सो 40,701 एक्सपेक्टेड आप 97.3 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं, सो आप गेस कर सकते हो इसमें CS या तो फिर IT। सो अगला हम डिस्कस कर रहे हैं IT ब्रांच के लिए। सो IT ब्रांच के लिए भी हमारे काफ़ी हाई कटअप जाते हैं। जैसे EWS के लिए 50,541। आपको मैंने सारे चार्ट यहाँ पे दे दिए हैं, तो एक एक जो आपकी कैटेगरी है उसको देखो और खुद एनालिसिस करो। सो इस ईयर जो है आपका पता है जेई का पेपर हल्का सा लेवल को टफ किया गया था और सारे क्वेश्चंस भी करने थे, तो इसकी कटअप थोड़ा सा कम गई है, 93.1 गई है। सो इस साल जो कट ऑफ है हमारे क्लोजली इतने ही जाने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी होप मत करना कि इस साल कट ऑफ बढ़ेंगे। जो आपको लग रहा है EWS 50,541 है, सो इस बार 55,541 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। ये अपने कुछ 1-2 हज़ार कम होंगे या 1-2 हज़ार ज़्यादा होंगे, क्लोजली इतने ही रहेंगे। सो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको SJSITS कॉलेज चाहिए तो आपके 97+ परसेंटाइल आने चाहिए। अगर आप अच्छी ब्रांच चाहते हो, CSIT, ETC या EI। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी हो तो आपके 96+ परसेंटाइल आने चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी हो तो 90 परसेंटाइल भी आ जाएंगे, तो आपको ये कॉलेज मिल जा रहा होगा। अगले जो हमारे ब्रांच है वो ETC है, उसके कट ऑफ्स यहाँ पे 100 हैं। सो जैसे EWS के लिए 60,011 है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जनरल के लिए 62,791 है और सारे कैटेगरीज के लिए मैं यहाँ पे कट ऑफ 100 कर दिया हूँ, तो आप इसे देखो और एनालिसिस करो। और ये बिल्कुल भी ऐसा मत रहना कि इसके कट ऑफ बढ़ेंगे, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि जेई का इस बार पेपर टफ आया था। तो अगला हमारा ब्रांच होगा वो होगा EE, ये होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भी इंजीनियरिंग जो है SJSITS करवाता है। सो इसके जैसे EWS के लिए 84,728, बाकी जैसे कैटेगरीज के लिए TFW के लिए आपको TFW की भी डाउट हो तो इससे पहले TFW का वीडियो डाला है, उसे देखो। आपको उस वीडियो को देख के पता चल जाएगा कि आपको TFW लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि बच्चे TFW लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बेसिकली TFW एक स्कीम होता है, इससे पहले एक वीडियो आई है, उसे अच्छे से देखो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगला जो हमारा बात करेंगे वो होगा EI मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसके लिए जो हमारा EWS का कटअप जाता है 74,809। बाकी कैटेगरीज के लिए मैं कटअप 100 कर लिया हूँ, उसे देखो और एनालिसिस करो। अगले हमारी जो ब्रांच होगी वो हमारी होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए हमारा जो EWS का कटअप है वो सिविल। अगली हमारी जो ब्रांच होगी वो सिविल इंजीनियरिंग होगी। वहाँ EWS का कटअप है 1,31,000, TFW का 1,40,000 समथिंग और सारे कैटेगरीज का मैं 100 कर लिया हूँ, उसे देखो और एनालिसिस करो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि स्टिल आप तक हमारा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करो, वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं और सारे डाउट पूछ रहे हैं। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही।